सुबह 3:42, 5 मई 1999, कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर, जहां हिमालय की चोटियां नुकीले ब्लेड की तरह आसमान को चीरती नजर आती थीं, दो भारतीय सैनिक अंधेरे में रेंगते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हवा के अलावा कोई आवाज नहीं थी, भूतिया चांद के अलावा कोई रोशनी नहीं थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनसे सिर्फ 300 मीटर ऊपर पाकिस्तानी सैनिक रात की दूरबीनों से उन्हें देख रहे थे। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। अगले 74 दिनों में जो हुआ, उसने दक्षिण एशिया के आधुनिक युद्ध का इतिहास बदल कर रख दिया। यह पहला ऐसा युद्ध बन गया जिसे भारतीयों ने किताबों में नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन, ब्रेकिंग न्यूज, शवों के थैलों और युद्ध क्षेत्र की फुसफुसाहटों के जरिए देखा। यह युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि ऊंचाई, विश्वासघात, राजनीति और खामोशी के असहनीय बोझ से लड़ा गया था। दुनिया इसे कारगिल युद्ध के नाम से जानती है, लेकिन जिन सैनिकों ने इसे लड़ा, उनके लिए यह 18,000 फीट पर नरक जैसा था। 1999 की गर्मियों से कुछ हफ्ते पहले नियंत्रण रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की वह अदृश्य सीमा शांत लग रही थी। बर्फ पिघल रही थी, गश्त कम थी। कारगिल, बटालिक, द्रास और तोलोलिंग के ऊंचे दर्रे हमेशा से ही दुर्गम रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शांति थी, लेकिन वह शांति एक झूठ थी। महीनों तक जब भारतीय सैनिक सर्दियों के लिए निचली चौकियों पर लौट रहे थे, पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री उग्रवादियों के वेश में चुपचाप भारतीय क्षेत्र में घुस रही थी। रात के अंधेरे में 1980 के दशक के पुराने मुजाहिदीन रास्तों से होते हुए वे रसद, हथियार और तंबू ले जा रहे थे। वे डेरा नहीं डाल रहे थे, वे खुदाई कर रहे थे, बंकर बना रहे थे, मोर्टार पोजीशन स्थापित कर रहे थे। जब मई की शुरुआत में मुश्कोह घाटी में चरवाहों ने ऊंचाई पर हलचल की सूचना दी, तो ज्यादातर अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कुछ उग्रवादी होंगे, एक छोटी सी घुसपैठ। लेकिन सच्चाई ये थी, दुश्मन अंदर आ चुका था, दर्जनों किलोमीटर अंदर। जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। मई के मध्य तक भ्रम टूट चुका था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल लापता हो गया। रेडियो पर सन्नाटा। कुछ दिनों बाद 6 में से 5 के शव मिले, क्षत विक्षत, प्रताड़ित, मार डाले गए। ये एक संदेश था, क्रूर लेकिन सटीक, हम यहां हैं और हम यहीं रहेंगे। भारतीय सैन्य खुफिया तंत्र चौंक गया। शुरुआती अनुमान था कि कुछ दर्जन आतंकी घुसे हैं। हकीकत ये थी, लगभग 2000 घुसपैठिए जो भारी हथियारों, स्नाइपर राइफलों, स्टिंगर मिसाइलों और सबसे बड़ी चीज, ऊंची जमीन से लैस थे। और अगर कारगिल गया तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक भी गया। लद्दाख कट जाएगा, सियाचिन उजागर हो जाएगा, डोमिनोज शुरू हो जाते। दिल्ली ने जवाब दिया। ऑपरेशन विजय का जन्म हुआ इच्छा से नहीं, हताशा से। हजारों भारतीय सैनिकों को बर्फीले मोर्चे पर भेजा गया, ज्यादातर जवान, बेहद युवा। कई ने कभी इतनी ऊंचाई पर लड़ाई नहीं देखी थी। ऑक्सीजन आदि, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस। दुश्मन जिन चोटियों पर बैठा था, वे साधारण पहाड़ियां नहीं थीं, वे पत्थरों की दीवारें थीं, लगभग खड़ी, कुछ तो 16,000 फीट से भी ऊंची। हर हमला मतलब बिना किसी कवर के स्नाइपर फायर में सीधी चढ़ाई। यह युद्ध नहीं था, यह धीमी गति में आत्महत्या थी। लेकिन फिर भी वे चढ़े। तोलोलिंग में दुश्मन चोटी पर था। ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता एक खुली संकरी पहाड़ी। मेजर राजेश अधिकारी ने हमले का नेतृत्व किया। रात में टीम चट्टानों में रेंगती रही। ठंडी हवा में हर सांस दिखाई दे रही थी। उन्हें देख लिया गया। गोलियां चली। अधिकारी को सीने में गोली लगी, लेकिन वे तब तक फायरिंग और तोपखाने को निर्देश देते रहे जब तक उनका खून तारों के नीचे बहता रहा। 1 हफ्ते बाद तोलोलिंग हमारा था। पॉइंट 5140, सबसे रणनीतिक चोटियों में से एक। पाकिस्तानी बंकरों से राजमार्ग पर सीधा फायर किया जा सकता था।
कैप्टन विक्रम बत्रा ने स्वेच्छा से हमला करने की पेशकश की। हमले से एक रात पहले उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मैं शायद वापस ना आऊं, लेकिन अगर आया तो जीत के साथ आऊंगा। 3 बजे सुबह अंधेरे में सीधी चढ़ाई, हथगोले, नजदीकी लड़ाई, कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं। भोर तक छोटी हमारी थी। मुख्यालय को उनका रेडियो संदेश, ये दिल मांगे मोर। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। टाइगर हिल 16,700 फीट, चोटियों की जननी, वहां से भारत की हर गतिविधि देखी जा सकती थी। कई दिनों तक तोपखाने से हमला जारी रहा। फिर आधी रात को 3 तरफा हमला शुरू हुआ। मशीन गन की गोलियों से घायल नायब सूबेदार योगेंद्र यादव ने कमर में रस्सी बांधी बर्फ की दीवार पर चढ़ते गए। खून बह रहा था, फिर भी चढ़ते रहे। चोटी पर पहुंचे तो शुरू हुई हाथापाई, हथगोले, चाकू, सन्नाटा। सूरज उगा और टाइगर हिल हमारा था। पाकिस्तान के लिए योजना विफल हो चुकी थी। यह पूर्ण युद्ध नहीं होना था। सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा था। यह सब एक आदमी के दिमाग की उपज था, जनरल परवेज मुशर्रफ। उसे लगा भारत जवाब नहीं देगा। उसे लगा दुनिया बीच में आ जाएगी। वह गलत था। भारत ने एलओसी पार नहीं की, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। लेकिन युद्ध के मैदान पर भारत ने नर्क उतार दिया। 250 से ज्यादा तोपें, बोफोर्स हॉवित्जर, मिराज 2000 के हवाई हमले पहाड़ों को आग और इस्पात की भट्टी में बदल दिया। जुलाई के मध्य तक दुश्मन टूट रहा था। मोर्चे खाली, लाशें जमी हुई बर्फ में। और फिर पाकिस्तान ने पलक झपकाई। अंतरराष्ट्रीय दबाव में और पूरी तरह अपमानित होकर पाकिस्तान पीछे हट गया। कारगिल फिर से हमारा था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 527 भारतीय सैनिक मारे गए, हजारों घायल, ठंड से झुलसे या मानसिक रूप से टूट गए। ऐसे नाम जिन्हें शायद कभी कोई नहीं जानेगा। ऐसे नायक जो कभी घर नहीं लौटे, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, राजेश अधिकारी, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव। सूची लंबी है। उनका बलिदान उस बर्फ से भी गहरा था जिसमें वे समा गए। परिवार पीछे छूट गए, पदकों और यादों के सहारे। कारगिल युद्ध सिर्फ 2 महीने चला, लेकिन इसने 1 अरब लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसने सैनिकों के साहस, कूटनीति के संयम और एक राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ली। यह 20वीं सदी का आखिरी युद्ध था और शायद सूचना युग का पहला भारतीय युद्ध। यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, यह सम्मान का युद्ध था, टूटे हुए भरोसे का युद्ध था और उन लोगों का युद्ध था जो पहाड़ों पर चढ़ गए, यह जानते हुए कि वे शायद कभी नीचे नहीं लौटेंगे, और फिर भी वे चढ़ गए।